कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पर, अपने व्लॉग में। आई नो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा ब्रेक आ चुका है मेरे व्लॉगिंग में। मैंने कभी भी इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। बहुत सारे इश्यूज थे। फिर आपको पता है जब एक दफ़ा आप एक रूटीन से हट जाते हो तो फिर आपको रूटीन पे और अपने उस ट्रैक पे वापस आते हुए आपको बहुत टाइम लग जाता है आपको बहुत टाइम लग जाता है। और आप बिलीव करोगे, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज व्लॉग एडिट करती हूँ, आज एडिट करती हूँ, बस पता नहीं लेज़ी हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं क्या मेरे साथ मसला है। ये हमारे घर न्यू किटन्स आ चुके हैं, साशा और जीवा के बेबीज़ हैं। तो मेरे साथ कुछ ज़रा टाइम, मेरा थोड़ा सा टफ टाइम गुजरा था, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं अपने व्लॉग स्किप ना करूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ये अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, तो ब्रेकफास्ट मैं बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं जैसी किचन में आई हूँ तो जिगी जो है पहले से यहाँ पे मेरा वेट कर रहा है कि मैं उसको कुछ दूँ, दूध दूँ। लेकिन आपको मैं, जिनके पास कैट्स हैं उनको मैं बता दूँ कि कैट्स को दूध नहीं देते। कैट्स जो होती हैं वो लैक्टोज जो है उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए हम कैट्स को दूध नहीं देते। मैं फिर ब्रेकफास्ट की तरफ आ जाऊँगी और फुज़ैल इनका खाना बनाएंगे, जो होममेड फूड हम लोग इनके लिए बनाते हैं उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पर। तो फुज़ैल वो बनाएंगे इनके लिए खाना और मैं अपना खाना बनाऊंगी। आज का जो मेरा व्लॉग है ये मेरी एनिवर्सरी से रिलेटेड है, और ये जो उसकी जो प्री प्रेपरेशंस जो है ना एनिवर्सरी डे की, ये वो हैं। पहले तो हम लोग बाहर सेलिब्रेट करते थे, इस बार हम बाहर नहीं जा रहे, हम घर में ही करेंगे। तो मैंने बस 2 चीज़ें ही बनाऊंगी, बल्कि 3 बनाऊंगी, एक केक भी बनाना है। तो मैं जो काम एक दिन पहले मैं करके रख सकती हूँ वो मैं पहले ही कर लूँगी, और फाइनल डे पे, ताकि मेरे ऊपर इतना ना बर्डन ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं अभी आटा गूंद के रखती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी एनिवर्सरी से एक दिन पहले तक क्या क्या काम किए और कैसा मेरा दिन स्पेंड हुआ। और ये है क्यूट सा बेबी, एक किटन ये है और हमारे पास। और बाकी के अभी न्यू हुए हैं, वो इंशाल्लाह अभी 1 वीक तक वो भी चलने लग जाएंगे। बस ये होते रहते हैं और हम लोग इनको देते रहते हैं लोगों को जिनको चाहिए होते हैं। इनके पैदा होने से पहले ही ना लोग हम लोगों के पास करवा लेते हैं, अपने लिए ना रिजर्व करवा लेते हैं बच्चा, कि ये बच्चा आपने हमें देना है या एक बच्चा आपने हमें देना है। बहुत सारे लोगों को तो हम लोग दे ही नहीं पाते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है, तो थोड़ा सा मैं आटे को रेस्ट दूंगी, क्योंकि फ्रेश गूंदा है ना। तो फिर अभी पराठे बनाने हैं, फुज़ैल को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है जिस दिन पराठों का नाश्ता हो, लेकिन खैर हस्बैंड के लिए बनाने भी पड़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रेस्ट दूंगी और साथ साथ जो 1-2 बर्तन मेरे गंदे हो जाते हैं वो फिर साथ साथ मैं वॉश करती जा रही हूँ। और बस फिर अभी बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर दिखाती हूँ कि आज का दिन कैसा स्पेंड किया हमने। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. जितनी देर में मैंने आटे को रेस्ट दिया है, मैं थोड़े से अपने जो वॉश किए हुए कपड़े थे वो भी मैंने तय करके रख लिए, और अब बस जल्दी जल्दी से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और उसके बाद फिर मुझे जाना है फुज़ैल के साथ बाहर, क्योंकि मैंने बनाना है एनिवर्सरी डे पर, मैंने रेशमी चिकन बनाना है और फ्राई फिश, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ़िश ले रहे हैं। ये एक्चुअली मेरा पूरा दिन ऐसे गुजर गया था घर के काम में, फिर मामा की तरफ चली गई थी, कुछ और चीज़ें ग्रोसरी वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर इस टाइम शाम हो रही है और फ़िश लेके मैं घर जाऊंगी और बाकी की प्रिपरेशन जो है फिर घर जाके एक दिन पहले करके रख दूंगी।
मैं फ़िश को एक दिन पहले ही मैरिनेट कर दूँगी और रेशमी चिकन के लिए चिकन भी मैरिनेट कर दूँगी। अच्छा, तो अभी मैं कल के लिए प्रिपरेशन जो है वो पहले ही करके रख लूँगी। मैंने कल बनानी है फ्राई फ़िश और साथ में मैं बनाऊँगी रेशमी चिकन। रेसिपीज़ मैं आपको दे देती हूँ। फ़िश जो है इसको मैं अभी मैरिनेट करूँगी और मैं इसको फ्राई कल कर लूँगी जब सब गेस्ट आ जाएंगे। तो उसके बाद जो चिकन है उसको भी मैं मैरिनेट करके रख लूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है रेशमी चिकन की। अच्छा, जो फ़िश है ना, ये फ़िश की रेसिपी सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन मेरी जो रेसिपी है इससे बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है। और सेकेंडली मैं इसमें आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिससे आपके फ़िश में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आपने जो फ़िश का सालन बनाना है वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपने फ्राई करनी है तब भी। अब मेरे पास यहाँ पर है ये फ्राई वाले पीसीज हैं और ये है 4 किलो फ़िश। इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने इसको वॉश करके इसको बास्केट में रख लिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब इसका पानी निकल गया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इवन इसके ऊपर सॉल्ट भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं सिंपल ऑयल में फ्राई करूँगी। ये जो ऑयल में फ्राई करने का स्टेप है ना, ये आपने बस इतना सा फ्राई करना है कि आप डालते गए, आपने 10 तक काउंट करना है, या आप समझ लो आपने 10 सेकेंड्स एक साइड पे करना है और 10 सेकेंड दूसरी साइड पे आपने फ्राई करके बस फ़ौरन से निकाल लेना है। इसको आपने कुक करने के लिए नहीं फ्राई करना, जस्ट आपने बस डाला और निकालना है। और इस तरह से जब फ़िश फ्राई करनी है तो फ्राई करके जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं इसको मैरिनेशन जो मैं करूँगी, इसका जो प्रोसेस होगा, जो मैरिनेट बनाऊँगी वो इसके ऊपर लगाऊँगी। अगर आपने बनानी है सालन वाली फ़िश या शोरबे वाली फ़िश बनानी है तो इसी तरह से फ्राई करके फिर आप मसाला सालन का बनाकर तो आप उसमें फ़िश डालेंगे। इस तरह से फ़िश में स्मेल कभी भी नहीं आती है। ये मेरी मम्मा की टिप है और ये बहुत ही बेस्ट टिप है। सारी ज़िंदगी मैंने मम्मा को ना हमेशा इसी तरह से फ़िश बनाते हुए देखा है, और ऑब्वियसली बेटियां हमेशा अपनी माओ से ही सीखती हैं, और बहुत ही मज़े की ये फ़िश बनती है और ये परफेक्ट रेसिपी है फ़िश की। ये देखें, मैंने यहाँ पे सारी फ़िश फ्राई कर ली हुई है। अब मैं इसके लिए अब फ्राई करके जितनी देर में ये ठंडी होगी उतनी देर में मैं इसके लिए बना लूँगी मैरिनेट का मिक्सचर, कि किस तरह से मैंने इसको मैरिनेट करना है। और एक और टिप मैं यहाँ पर दूंगी कि आपने फ़िश के ऊपर से लोगों का मसाला उतर जाता है, फ्राई फ़िश के ऊपर से जैसे ही ऑयल में डाला वो उतर जाता है। तो उसके लिए फ़िश फ्राई करने से पहले बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। फ़िश पर पानी होगा तो, या गीली गीली फ़िश होगी तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप उसको ऑयल में डालेंगे उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी, वो उसके ऊपर चिपकेगी नहीं प्रॉपरली। आपने फ़िश को ड्राई रखना है। अब यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है, मैंने 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरे पास फ़िश ज़्यादा है। उसमें मैंने डाल ली है अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ में मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कितना आप लोग लाइक करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना खाना स्पाइसी साइड पे रखती हूँ, और वैसे भी मेरी जो ये पिसी हुई लाल मिर्च है ना, ये इसका कलर अच्छा है लेकिन ये इतनी तेज़ नहीं है। अब इसमें मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, और ये सारा जो मैं मैरिनेट बना रही हूँ, मैं 4 किलो फ़िश के लिए बना रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि कितनी आपकी फ़िश है आप एडजस्ट कर लेना। इसमें मैंने डाला है भुना कुटा हुआ धनिया, हल्दी, और थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी डाली है, और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। और अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी। इसका भी फ्राई फिश में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और ये मैंने लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा है। ये मैंने 2 पूरे लहसुन के बंच ले लिए थे, उसका पेस्ट बनाया, मैंने 5 टेबल स्पून जितना है मैंने इसमें डाल दिया।
इसमें अदरक नहीं मैंने डाला, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है। और सॉल्ट कम डालना है फ़िश में, क्योंकि फ़िश में ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी सॉल्टी सा ही उसका फ्लेवर होता है। तो सॉल्ट मैंने कम डाला है, थोड़ा सा चाट मसाले में भी था। और यहाँ पे मैंने 3-4 लेमन स्क्वीज़ कर दिए। और अब मैं पानी डालकर इसका एक बैटर बना लूँगी, और इसको भी थिक साइड पे रखना है इस बैटर को, बहुत रनी नहीं करना, थिक सा बैटर बनाना है। ये देखें मैंने कैसे थिक रखा है, इस तरह का थिक बैटर होगा तो फिश पे वो चिपकेगा अच्छी तरह से। अब मैं सारी फिश के ऊपर मसाला लगाकर और उसको मैं ट्रे में रखती जाऊंगी, और इसको मैं फिर अब कल फ्राई करूंगी। जितनी देर ये ओवरनाइट पड़ी रहेगी फ्रिज में, इसके अंदर फ्लेवर्स और ज़्यादा अच्छी तरह से चले जाएंगे। फ़िश जो मैंने पहले फ्राई की थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना, इसीलिए मैं एक एक पीस के ऊपर इस तरह से मसाला लगा रही हूँ, ताकि फ़िश जो है अपनी शेप लूज ना करे और फ़िश की बिल्कुल शेप ना ख़राब हो, टूटे नहीं, और मसाला इवनली सारे पीसेस पर लग जाए। अच्छा, मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको रेशमी चिकन की रेसिपी मैं आज के व्लॉग में नहीं दे रही, मैं कल के व्लॉग में दूंगी। और कल आपके साथ बाकी का एनिवर्सरी व्लॉग का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। आज मुझे प्रॉपर रेसिपी फ़िश की देनी थी, तो फ़िश की मैंने आपको प्रॉपर रेसिपी दे दी है। बस इसी तरह से फ़िश को रखना है, और फिर आप इसको फ्रेश भी मैरिनेट करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन पहले कर रही हूँ, अपना टाइम सेव कर रही हूँ कल के लिए। तो अब बस इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है, और जब फ्राई करना है तो उसमें भी आपने ऑयल के टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना होता है, उससे फ़िश प्रॉपर कुक होती है और फ़िश का मसाला नहीं उतरता। फ़िश मैंने मैरिनेट कर ली, अब इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल के व्लॉग में मिलूँगी और बाकी की चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको तो अब जस्ट फ्राई करना है, ये तो डन हो गई है। अल्लाह हाफिज़।